पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लेकर एक सवाल ये उठ रहा था कि बीजेपी खाता खोल पाएगी या नहीं खोल पाएगी, खोल पाएगी तो एक दो कितनी सीटें अपने खाते में हासिल कर पाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल का न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल जो 8 सीटें, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, पश्चिम बंगाल से 8 सीटें दी जा रही हैं बीजेपी को, प्लस माइनस 4 सीटों की यहां पर गुंजाइश जरूर है, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल से बीजेपी को 8 सीटें देने का मतलब, अनुराधा जी। लेकिन अनुराधा इसमें थोड़ा सा मैं दर्शकों को समझा दूं, 8 सीट प्लस माइनस 4 मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा है, 4 से लेकर 12, तो उसमें 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मार्जिन बहुत है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2 या 3 सीट से ज्यादा भी मिलती बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो वो उससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज जो भी हम लोग बात कर रहे थे 6.14% रहा है। वो इसका मतलब कि अगर उनको सीट मिल रही तो इसका मतलब कम से कम 10 से 15% उनके वोट का इजाफा हुआ है वहां। 18% ये बता रहे हैं कि 24% उनको वोट मिलने जा रहे हैं, 18% का स्विंग है इनके फेवर में। अगर ये सही है तो इसका मतलब लेफ्ट फ्रंट नीचे जा रहा है, बीजेपी से भी नीचे। हाँ, फिर तो लेफ्ट फ्रंट क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक जानकारी वोट परसेंटेज की बात चुकी की, वोट शेयर की भी बात की कि अगर बीजेपी को अभी देखें तो 6.14% वोट था बीजेपी को 2009 में, उसके पहले 8% 2004 में। एक बार बीजेपी का वोट शेयर अच्छा था 99 में नहीं 99 में भी और 91 में भी 11 पॉइंट कुछ था। 91 में 11.66 और सेम 99 में 11.16। वाजपेयी जी थे और वहां पर विष्णुकांत शास्त्री हुआ करते थे। लेकिन 91 में जब मंडल और कमंडल का आंदोलन पीक पे था तब भी एक बार अच्छे वोट शेयर मिले थे। लेकिन सवाल उठता है, अभी सिर्फ एक दार्जिलिंग सीट थी, उसके बहुत सारे फैक्टर थे। अब सवाल उठता है जैसा कि हमने जिक्र किया वोट शेयर 24% प्लस माइनस 3, इसका मतलब 21 से लेकर 26%। ये बहुत बड़ी बात है। अगर वोट शेयर ऐसा 6 से अगर सीधे 20 होगा अगर सही है तो, और जहां सीधे ममता बनर्जी बार बार मोदी की इमेज को सीधे डायरेक्ट चुनौती दे रही हैं, और वहां अगर मोदी कहीं ये ममता ने सेंस तो नहीं किया जिससे ममता वर्सेस। अजीत जी, इस आंकड़े को अगर 2009 से हम मिलान करें तो सीपीआई सीपीएम यानी जो लेफ्ट फ्रंट था उसको करीब 40-41% वोट मिले थे हारने के बावजूद, और उस समय ममता बनर्जी और कांग्रेस के गठबंधन को 45% वोट मिले थे। इस बार ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो कांग्रेस को 15% वोट मिल रहे हैं, पिछले बार से भी बढ़ रहे हैं 2% के आसपास। 13% वोट मिला था, 15% हो रही है, अकेले लड़ रही है जबकि। और नहीं वो तो इसलिए कि सीटें ज्यादा लड़ रही है, थोड़ा लेकिन सीटें ज्यादा लड़ने से परसेंटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इरोजन तो लेफ्ट की वोट बैंक में हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि करीब करीब एक तरह से आप देखें तो करीब करीब 19% वोटों का गिरावट दिखाई पड़ रही है लेफ्ट के वोटों में, और सीधा बीजेपी को जा रहा है। वो सीधा बीजेपी को जा रहा है, उसका कुछ हिस्सा इसको भी मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस को भी करीब करीब 2-3% वोट पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वही हम जो ममता बनर्जी की तरफ से जो बात अजीत जी कह रहे थे, एक पोस्टिंग जो हो रही थी, जितना चुनाव प्रचार हुआ कि ममता बनर्जी ने निशाने पर सीधे नरेंद्र मोदी को तो पता ही था कि उन्होंने सेंस किया दो बातें कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, दूसरा अटैक करने का कारण था 30% मुस्लिम वोटर है। देखिए ममता जो है वो जमीनी नेता है, उनको जमीन की सुगुगाहट जिसे कहते हैं ना कि व्हाट इज देयर इन द पल्स, नब्ज जानती है। वो पकड़ ली थी नब्ज की, उनका वोट परसेंट अगर वो मोदी से लड़ेगी नहीं तो नरेंद्र मोदी और ममता गलत साबित हो गया तो हम लोग बताएंगे कि ममता बनर्जी समझ नहीं पाई। जैसे उत्तर प्रदेश में